नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस की सबसे बड़ी लेटेस्ट खबरों में। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 30 खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं, इसे कमेंट करके जरूर बताएं। कथावाचक आचार्य इंद्रेश उपाध्याय का विवाह उपरांत शनिवार शाम वृंदावन आगमन पर शानदार स्वागत किया गया। जैसे ही वे अपनी दुल्हन के साथ शहर पहुंचे, पूरा माहौल उत्सवमय हो गया। बैंड बाजे की धुनों, पुष्प वर्षा और जमकर हुई आतिशबाजी के बीच भक्तों और अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी ने अलीगढ़ में कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक फर्जी वोट अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर जिलों में हैं। उन्होंने इन दोनों जिलों में मतदाता सूची तैयार करने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया। डीएफओ विकास यादव ने बताया कि यदि कहीं भी मोर, सारस या अन्य पक्षी घायल मिलते हैं तो नागरिक तुरंत वन विभाग गोरखपुर के कमांड सेंटर के मोबाइल नंबर 078394351312 पर संपर्क कर सकते हैं। 2 महिलाएं बुर्का पहनकर खरीदारी करने पहुंची। एक दुकान से साड़ियां चोरी कर लीं। दुकानदार ने महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। गोंडा में बस और कार की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में मां बेटे सहित 3 की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत नाजुक है। रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के बाद वापस बेंगलुरु जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। मेरठ में केशव हत्याकांड के हत्या आरोपी जीजा अंश पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने बेटे से मिलने नहीं दिया, इसलिए साले को मार दिया। अंश की पत्नी ने 4 दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया था। यूपी के वाराणसी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक क्रिकेट कोच ने 5 साल में 500 बच्चों के साथ गलत हरकत की। 4 साल में दूसरी बार आरोपी जेल गया है। क्रिकेट अंडर -14 में चयन के बहाने 2 किशोरों के साथ आरोपी ने गलत काम किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मुरादाबाद के दायरे पर रहेंगे। उसके प्रस्तावित दौरे को लेकर रविवार से ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सर्किट हाउस पर अस्थायी हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, जहां सीएम कल सुबह 10:50 पहुंचेंगे। वाराणसी न्यूज। सड़क के बीच बने डिवाइडर के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। रात में इनसे टकराकर लोग घायल हो जाते हैं। कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इन पर रिफ्लेक्टर न लगाना काफी घातक साबित हो रहा है। पकड़े गए सटोरिया से पुलिस की पूछताछ में अन्य सटोरियों के नाम भी सामने आए हैं। मोबाइल डेटा खंगालने पर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरेली में एक युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए युवती से दोस्ती की, उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोप है कि युवक ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पीड़ित युवती ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली से कानपुर जा रही कार चालक को नींद की झपकी आने के कारण थाना फतेहाबाद क्षेत्र के किलोमीटर 32 पर आगे चल रहे ट्रॉला में पीछे से जा घुसी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2025 का आयोजन रविवार को देश भर में दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए लखनऊ सहित प्रदेश के 11 जिलों में कुल 17 केंद्र बनाए गए हैं। स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रदेश से 14,578 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी के बहराइच से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां शनिवार देर रात एक भेड़िया घर में घुसकर मां के पास सो रहे 4 माह के मासूम को उठा ले गया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका है। घटना से घर में चीख पुकार मची है। ग्रामीणों में दहशत फैली है। 30 नवंबर की रात जिस बच्चे की हत्या की गई थी, उसका बाप ही कातिल निकला। एक बाग में ले जाकर पहले उसे थप्पड़ जड़े, फिर पैर पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। इतना ही, चेहरे पर कई बार जूतों से मारा। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में अनियमितता की बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। दूसरे सेंटर के 25 अभ्यर्थियों के आने और देरी से नाराज झूसी स्थित केंद्र के 31 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। वाराणसी के हर 36वें पुरुष में मुंह के कैंसर और हर 76वीं महिला में स्तन कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। वहीं पुरुषों में कुल कैंसर के आधे से ज्यादा मरीज इसी श्रेणी के हैं। इस उच्च दर के पीछे मुख्य वजह तंबाकू और इससे बने उत्पादों का सेवन करना है। सीआईडी में तैनात महिला हेड कांस्टेबल सरोज यादव की हत्या के मामले में भागे उसके सिपाही पति अष्टभुज कुमार यादव ने शनिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वो वारदात के बाद करीब 3 महीने से भागा हुआ था। शाहपुर पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। चाकू बरामदगी के 39 साल पुराने मामले में अभियोजन न गवाह पेश कर सका और न ही सबूत मिला। जिला अदालत ने आरोपी मुजफ्फर हसन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
वहीं दूसरे आरोपी शकील की मृत्यु होने के कारण मुकदमा खत्म हो गया। बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। स्टेडियम के शौचालय में सिरिंज और इंजेक्शन की खाली वॉयल बिखरी मिली। इसको लेकर खेल स्पर्धा में डोपिंग की आशंका गहरा गई है। शाहजहांपुर की युवती खाताखेड़ी गांव पहुंची, जहां दोनों साथ रहने की जिद पर अड़ गईं। बताया कि दोनों 5 साल से संपर्क में हैं और साथ में कई बार घूमने भी गई हैं। फिलहाल पुलिस ने युवती को समझाकर उसके घर भेज दिया है। निजी बस काशीपुर से नगीना जा रही थी, तभी तीव्र मोड़ पर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। पुलिस ने आकर घायलों को सीएचसी भेजा, जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर भेज दिया गया। मंगरौरा विकासखंड के सराय रजई में 4 दशक से रहने वाली पाकिस्तान से आई 60 वर्षीय राधा के लिए एसआईआर कहीं मुसीबत न बन जाए। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज था, लेकिन 2025 की सूची में उसका नाम नहीं है। जिम के अंदर लड़की से अश्लील हरकत कर रहे युवकों का विरोध करना संचालक को भारी पड़ गया। युवकों ने जिम संचालक को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बागला जिला अस्पताल के सामने और सीएमओ कार्यालय के निकट स्थित प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी से आसपास के लोग परेशान हैं। इन अस्पतालों का स्टाफ चिकित्सा कचरे को अस्पताल से एकत्रित कर बाहर लगे कूड़े के ढेर पर फेंक देता है। यही कचरा फिर जानवरों के जरिए सड़कों पर बिखरता है। मकर संक्रांति पर देवरिया, कुशीनगर, पडरौना, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर सहित गोरखपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों गोला, कैंपियरगंज, सिकरीगंज, पिपराइच, चौरी चौरा आदि से गोरखनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम 450 अतिरिक्त बसें संचालित करेगा। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में नगर पंचायत ईओ पुष्पेंद्र राठौर ने भाजपा नेता आशीष अग्रवाल पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया है। वहीं भाजपा नेता आशीष अग्रवाल के समर्थन में व्यापारी एकजुट हो गए हैं। उन्होंने भाजपा नेता पर दर्ज रिपोर्ट वापस लेने की मांग की है। यूपी के अयोध्या में कैंट कोतवाली क्षेत्र के राजकीय उद्यान गुप्तार घाट के पास शनिवार की रात लगभग 2 बजे तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार 2 किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज एयरपोर्ट पर विधायकों से सवाल जवाब किए। उन्होंने शहर की तीनों विधानसभाओं में एसआईआर की उल्लेखनीय प्रगति न होने पर विधायकों से कहा कि इस अभियान को गंभीरता से लिया जाए। हापुड़ रोड एक्सीडेंट। हापुड़ में NH9 पर देर रात तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर स्कॉर्पियो से टकरा गई। इस सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया।